बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। इसी तरह की एक आसान रेसिपी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि झटपट से चुटकियों में तैयार हो जाएगी। मैं क्या बनाने जा रही हूँ? जी हाँ, इस रात से उठाते हैं पर्दा। मैंने कल घर में बनाया था मटर और कीमा। मटर कीमा एक टाइम रोटी के साथ सबने खा लिया, तो फिर लेफ्ट ओवर सालन जो था वो मैंने फ्रिज में रख दिया। और आज फिर अचानक मैंने सोचा कि क्यों ना इस लेफ्ट ओवर सालन से बिरयानी बनाई जाए। बिरयानी बना रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली जाए। तो चलिए शेयर करती हूँ आपके साथ लेफ्ट ओवर कीमा मटर से बनाई गई बिरयानी की मुकम्मल रेसिपी। तो बढ़ते हैं अपने किचन काउंटर की तरफ जहाँ पे बिरयानी का तमाम सामान पड़ा है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैं बिरयानी में कौन कौन से अज्जा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं राइस की। आज की बिरयानी मैं आधा किलो चावलों से तैयार करूंगी। आधा किलो चावल मैंने लेके पानी में भिगो दिए थे 1 घंटे के लिए। फिर मैंने एक पतीले में पानी गर्म कर लिया और उसमें मैंने डाल लिया काला जीरा तकरीबन आधा चाय का चम्मच, एक लेमन के स्लाइसेस डाल लिए कट करके, और दालचीनी का एक टुकड़ा, एक मैंने तेजपात डाल लिया था, और थोड़े से खड़े मसाले जैसे कि काली मिर्च और लौंग, ये मैंने 3-3 4-4 दाने डाल दिए थे, और एक बड़ी इलायची डाल दी थी। जब इसमें बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ों की खुशबू आ गई और चावल गल गए तो मैंने इन्हें फुल गला के नतार लिया। अब ये हैं फुल बॉयल राइस। उसके बाद बात कर लेते हैं कीमा मटर की, जो है मेरे पास तकरीबन 2 प्लेट के करीब। और फिर उसके बाद मैं आपको बताती चलूं कि मेरे पास है फ्राई प्याज, जो कि मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज के प्याज को लच्छेदार काट के उन्हें मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया था। और फिर है मेरे पास 2 से 3 मीडियम साइज के आलू, जिन्हें मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके इन्हें मैंने गर्म पानी में उबाल लिया था। उबालते वक्त मैंने इसमें नमक हस्बे जायका और फूड कलर तकरीबन आधा चाय का चम्मच जर्दा फूड कलर डाला था, और फिर मैंने इन्हें मुकम्मल उबाल लिया था। जब ये उबल गए तो मैंने पानी निथार लिया और फिर मैंने इन्हें ऑयल में फ्राई कर लिया। फिर है मेरे पास एक धनिया की गट्ठी, जिसे मैंने रफली कट कर लिया है। कुछ धनिया मैं ग्रेवी पकते हुए बीच में शामिल करूंगी और प्याज भी, और कुछ मैं गार्निश के लिए बचा के रखूंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, मेरे पास है दही। क्योंकि ये सालन मैंने बनाया था, मैंने बेसिक मसालों से बनाया था, अब इसमें हमने देना है बिरयानी वाला टच। तो दही और बिरयानी मसाला मस्ट है। मेरे पास है होममेड बिरयानी मसाला। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रेसिपी डाल दूंगी। बिरयानी मसाला मैंने लिया है तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, और दही लिया है मैंने आधी कटोरी। फिर है मेरे पास 7 से 8 अदद भिगे हुए आलू बुखारे, इनका पानी में नथार लूंगी। ये भी मैं ग्रेवी पकाते वक्त बीच में शामिल करूंगी। और सबसे आखिर में मैं आपको बताती चलूँ, मेरे पास थी मोटी वाली मिर्चें जो कि मेरे फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैंने कहा कि इनको भी यूज़ कर लेते हैं। एक एक मिर्च के मैंने 2-2 पीस करके इन्हें भी रख लिया है। ये खूबसूरती में इजाफा भी करेंगी, और इतनी ये तेज़ होती नहीं है तो इसलिए इनका जायका भी तेज़ नहीं होगा। तो आइए बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पतीली में तकरीबन 1/4 प्याली कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जितनी देर ऑयल गर्म हो रहा है उतनी देर मैं आपको बताती चलूँ कि जो मैंने आपको बिरयानी मसाले के बारे में बताया था और दही के बारे में बताया था, मैं बिरयानी मसाले को दही के अंदर मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं इस मिक्स मसाले वाले दही को डाल दूंगी गर्म तेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही मिला मसाला मैंने डाल लिया है, और अब मैं चम्मच चला लूंगी, और अब मैं शामिल कर दूंगी जो मैंने प्याज ब्राउन करके रखा था। आधी क्वांटिटी में अभी शामिल कर दूंगी, और फिर उसके बाद शामिल कर दूंगी थोड़ी मिकदार में कटा हुआ हरा धनिया, और फिर मैं शामिल कर दूंगी जो आलू बुखारे मैंने भिगो के रखे थे। और अब अच्छी तरह से मैं चम्मच चला लूंगी। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी कीमा, और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और अब मैं शामिल करूंगी कटी हुई हरी मिर्चें,
कीमे को ज्यादा देर नहीं पकाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी पका हुआ है और गला हुआ है अच्छी तरह से। बस जो मैंने इसमें बिरयानी फ्लेवर देना था, इस वजह से कुछ देर के लिए मैं इसे पका रही हूँ मसालों के साथ। 1 मिनट पका लेने के बाद फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि सेंटर में ऑयल आना शुरू हो चुका है। तो अब हमारा जो मसाला है कीमे वाला वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और अब मैं लगा लूंगी बिरयानी को दम। सबसे पहले मैंने एक खुले मुंह वाली देगची ले ली है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को मैं अब अच्छी तरह से पूरी पतीली के अंदर गोलाई में फैला लूंगी। ऑयल फैला लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी जो चावल मैंने उबाल के रखे थे। अभी मैं हाफ शामिल करूंगी। हाफ चावल मैंने शामिल कर दिए हैं। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से पैंदे में फैला लूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका चावल बहुत ही निखरा निखरा खिला खिला उबले तो एक बेहतरीन ट्रिक ये है कि आप उबलते हुए चावलों में एक लेमन के स्लाइसेस कट करके डाल दें और फिर आप कमाल देखें कि चावल आपका बिल्कुल भी आपस में जुड़ेगा नहीं और बहुत शानदार सा बॉईल होगा। अब मैं कीमा मटर की सारी ग्रेवी को अच्छी तरह से पूरे पैंदे में फैला दूंगी। ये ज़रूरी नहीं कि आप कीमा मटर बनाएं तो तभी आप इस बिरयानी को ट्राई करें। आप कोई भी सालन आपके घर में अगर बच जाता है, चिकन है, मटन है या बीफ है या फिर मिक्स सब्जी हो, तो उससे भी आप बहुत बेहतरीन सी बिरयानी तैयार कर सकते हैं। अब मैंने सारे कीमा मटर को अच्छी तरह से चावलों के ऊपर फैला लिया है। अब मैं शामिल करूंगी जो चीज़ें मैंने बचा के रखी थी, कटे हुए आलू, धनिया और प्याज। सबसे आखिर में ऊपर में डालूंगी प्याज। और अब जो बाकी के चावल रह गए हैं वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। और चावल डाल लेने के बाद अच्छी तरह से फैला लूंगी। अब मैं शामिल करूंगी, मैंने केवड़ा वाटर में शामिल किया था तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच जर्दा फूड कलर। एक साइड पे मैं इसे डालूंगी। और फिर है मेरे पास केवड़ा वाटर में डिजोल्व किया हुआ ऑरेंज रेड फूड कलर, इसे भी मैं शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास दोनों किस्म के फूड कलर नहीं है तो आपके पास जो मौजूद है सिवाय हरे, नीले या ब्राउन कलर के आप वो डाल सकते हैं। मैंने तवे को रख दिया चूल्हे पे प्री हीट होने के लिए। अब तवा अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब मैं बिरयानी को रख दूंगी तवे के ऊपर और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे दम लगा लूंगी। मिलते हैं आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। अब बिरयानी के दम का टाइम कंप्लीट हो चुका है। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और बिरयानी का मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी एक सर्विंग डिश में निकालकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल आप देख सकते हैं कि कितने खिले खिले हैं। तो लीजिए तैयार है बहुत ही गर्मा गर्म मजेदार सी बिरयानी। आप भी बनाएं और अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें। तो जनाब फिर कैसी लगी आपको लेफ्ट ओवर सालन से बनी हुई बिरयानी की रेसिपी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बासानी मौसूल हो सके।